अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं आपके सिलेबस को लेकर, किस तरह से क्या कुछ आपको पढ़ना है, किस तरह से इन 25 दिनों को आपको यूटिलाइज करना है। आप में से जितने भी लोग नए हैं, जो नए मेरे चैनल पे आए हैं, जिनको पता नहीं लग रहा है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या कुछ करना है, यहाँ पे मेरी चैनल पे जो क्लास है वो किस तरह से देखनी है, और जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरह से फास्ट रिविजन करना है, क्या कुछ करना है, सारा का सारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मे बी वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्या सोच रहे हो, सब्सक्राइबर मांगूंगा नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं मांगूंगा मैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे साथियों पढ़ना स्टार्ट करो। बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही लम्हे बचे हैं, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म होगी, मजे ही मजे होंगे। अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस लायक बनाओ कि एग्जाम आपको क्रैक करना है, ये क्रैक होना चाहिए। इन 4 सालों में जो हुआ सो हुआ, जाने दो, लीव इट वन साइड। लेकिन अब जो करना है वो आप देखो, इन 20 दिनों में, इन 25 दिनों में क्या करना है, किस तरह से अपने आप को यूटिलाइज करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको किस तरह से रिवीजन करना है, वो आपको सीख लेना है। बस इन 20 दिनों में, इन 25 दिनों में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको समेट लो, और इंशाल्लाह जो आपके नसीब में होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपको मिलेगा। और कभी भी मेहनत जाया नहीं होती है। इंशाल्लाह जो भी आपके नसीब में होगा, जिस तरह से आपके नसीब में रोजी होगी, आपको मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, आपको पता नहीं है कि जब आपका एग्जाम होगा ना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो मेरे सर से कितना बोझ हल्का हो जाएगा, आपको पता नहीं है। 4 सालों से मैं आपको किस तरह से बांधे रखा हूं। आज आपका एग्जाम होगा, कल आपका एग्जाम होगा, नहीं होगा, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, वो मुझे पता है कि मैंने किस तरह से आपको बांधे रखा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पढ़ना भी छोड़ दिया था, डिमोटिवेट हो चुके थे। लेकिन अगर मैं खुद भी डिमोटिवेट होता था ना, मैं सोच रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब एक साल तक इनका एग्जाम होगा, जिस तरह से यहाँ पे कंडीशन थी। तो फिर भी मैं कहता था कि नहीं, होगा होगा होगा, क्योंकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। आई थिंक मेरी वजह से आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं मिली होगी, खास करके आपके एग्जाम को लेकर। क्योंकि 4 सालों से अब होने वाला है आपका एग्जाम, मुझे यकीन भी नहीं होता है कि आपका एग्जाम होगा वाकई में। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको कामयाब करे, हमारे नसीब में जो है वो हमें अता करे। जो हमारे लिए अच्छा है अल्लाह ताला हमारे लिए वही करे। अब देखिए, जो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगा, तो स्ट्रेटेजी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी तरफ से, किस तरह से आपको पढ़ना है, मेरी क्लास किस तरह से आपको देखनी है, जो एकेडमी में है उनको किस तरह से पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को लेकर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, फैक्ट्स ऑफ कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, सपोर्ट्स इंडियन स्टेट्स एंड अदर टॉपिक्स। इसमें बहुत कुछ मिक्सड टॉपिक्स आते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इनमें से क्या कुछ आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए, यहां पे अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं, तो अगर मैं वुमेन बटालियन के पेपर की बात करूं, तो इंडियन कल्चर में क्वेश्चन कम पूछे गए थे। ये नोट डाउन कर लेना, जो वुमेन बटालियन का पेपर है उसे एक बार देख लेना, एनालाइज कर लेना। वहां पे जो क्वेश्चन पूछे नहीं गए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जो टॉपिक मिस वहां पे हुआ है, उस टॉपिक को कवर अप कर लेना, क्योंकि उस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, सबसे मेन पॉइंट। और यहां पे अगर मैं बात करूं इंडियन कल्चर की, देखिए क्लासिकल एंड फोक डांसेस की अगर मैं बात करूं, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, ट्राइबल्स इन इंडिया, फेमस फोक सॉन्ग्स, इंपॉर्टेंट ऑप्शनल लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब देखिए, अब आप सोचोगे कि मैं किस तरह से पढ़ूंगा, अब क्लासिकल एंड फोक डांस पढ़ने नहीं। आप 4 साल से पढ़ रहे हो, अब अभी भी सोच रहे हो कि किस तरह से पढ़ना है। अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट गेन करना है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स आज तक बनाए, उनको अपनी तरफ से रिवाइज कर लो। किस तरह से आपने बनाए, किस तरह से आपको रिवीजन करना है, वो आपको पता है, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि नोट्स आपने बनाए। वो आपको किस तरह से रिवाइज करना है वो आपको करना है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि एक्स्ट्रा आपको क्या करना है। ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज मान लीजिए आपको क्लासिकल डांस पढ़ना है, आपको फोक डांस पढ़ना है, किसका, इंडिया का, तो आप सारे के सारे स्टेट के, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी फोक डांस है वो पढ़ने बैठोगे नहीं, वो आपने पढ़े हैं, वो अब आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सपोज मान लीजिए आपको आसाम स्टेट का आपको क्या पढ़ना है, आसाम स्टेट का आपको फोक डांस पढ़ना है, क्लासिकल डांस पढ़ना है। तो जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस वक्त इन टॉपिक्स में जितने भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप समेट लो। नया नया मैं कह रहा हूं,
जो अपनी तरफ से आपने रटा है, जो अपनी तरफ से आपने नोट किया है आज तक, उसका रिवाइज तो आपको करना है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करना है, जो भी यहाँ पे सिलेबस है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपको पढ़ने हैं स्टेट्स के, लेकिन सारे के सारे मत पढ़ने बैठना। अब जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो आप टिप ऑफ द टंग याद रखो, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ट्राइबल्स में, इसी तरह से फोक सॉन्ग्स में, इस तरह से इंपॉर्टेंट ऑप्शनल लैंग्वेजेस में, और इसी तरह से टेम्पल्स वगैरह, ये आप नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, देखिए ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, यहां पे ये जो है इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लो। देखिए अगर मैं यहां पे इस टॉपिक की बात करूं ना, ये छोटी टॉपिक है, ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलूं, देखिए नेशनल पार्क्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माउंटेन पासेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पावर प्रोजेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डैम्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है, कहां पे बनाई गई, किस तरह पे कौन सी डैम बनाई गई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लेने हैं। वो भी आपको एक और हेल्प मिलेगी एक बुक से जो मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कुछ मैं कह नहीं सकता हूं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जो आपने नोट्स बना लिए वो तो आप रट लोगे, उनका रिवीजन कर लोगे, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है ना, जो बैटल्स है वो नोट डाउन कर लो। कौन सी बैटल कब हुई है, किस रिवर पे हुई है, किन के बीच हुई है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, टॉपिक को इस तरह से नोट डाउन कर लेना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था। किस तरह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा, क्योंकि पहली साइट हड़प्पा थी। हड़प्पा कब डिस्कवर की गई, 1921 में की गई, किसके द्वारा की गई। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने, जो कि आपको जहन में बिठाने हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हिस्ट्री का टॉपिक वास्ट है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, इसी तरह से, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, अगर मैं बात करूं, इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है, लेकिन इसमें भी आपको ये जो आउटर प्लेन, शिवालिक, लेसर हिमालय वगैरह है, इनमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, क्रॉप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। नेशनल पार्क्स इंडिया वाइज, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरनेम की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफिकल सरनेम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है बस, लेकिन कुछ डांसेस वगैरह इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना, कुछ फेस्टिवल इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये आप इसमें से नोट डाउन कर लेना, जो कि आपको माइंड में याद रख लेना है। ये मैं फिलहाल आपको सिलेबस को लेकर बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, क्लास को किस तरह से आपको हैंडल करना है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वैसे मैंने ये अच्छी तरह से यूट्यूब पे पढ़ा के रखी है, आप उसका रिविजन ले सकते हो। 3 घंटे का लेक्चर है, आपकी सारी की सारी ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सपोर्ट्स के रिगार्डिंग कप्स एंड ट्रॉफीज नोट डाउन कर लेना। ये जो यहाँ पे कुछ टॉपिक है, गिने चुने टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। कप्स एंड ट्रॉफीज, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम्स, निक नेम ऑफ फेमस प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, नेम ऑफ प्लेइंग कंपाउंड, स्टेडियम एंड प्लेस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना, जो प्रोटीन्स है नोट डाउन कर लेना, विटामिन के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, जो डिजीज है वो आपको पढ़ना है, एसआई यूनिट्स आपको पढ़ लेने, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आपको रट लेने हैं, जहन में रख लेने हैं, क्योंकि आज तक तो पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ अदर टॉपिक की बात करूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसी तरह से निकनेम्स वगैरह ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, वो अब सारे के सारे एक महीने के, एक साल के आपको नहीं पढ़ने हैं, बस जो कुछ 3-4 महीने हैं इनके पढ़ लेना, ठीक है ना। नए 3-4 महीने इनके पढ़ लेना, बस इतना ही कुछ आपको पढ़ लेना है। और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, देखिए मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, कोडिंग रीजनिंग की अगर सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रोज एंड रैंक्स, डायरेक्शन सेंस, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, लेटर सीरीज, रॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज,
टाइम वर्क, वर्क एंड वेज, प्रॉब्लम ऑन एज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे के सारे। अब आपको क्या करना है इसमें से, अब आप क्या करोगे, कोडिंग टू कोडिंग। अब आप बैठने करोगे, चलिए यहां पे WVTZNB, जरा मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दीजिए मुझे। चलिए WVTZNB, अगर WVTZ के बराबर है, NB किसके बराबर आएगा? सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए, चलिए सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। देखो किस तरह से सोच रहे हो। W क्या आएगा? W के बाद कोई नंबर लगा रहा है, कोई कोड लगा रहा है, कोई याद दिला रहा है, कोई कह रहा है कि किस तरह से करना है, कोई रिलेशन याद दिला रहा है, कोई माइनस कर रहा होगा, कोई प्लस कर रहा होगा। अरे यार कुछ नहीं है, मैंने खुद से क्वेश्चन डाला है, इसमें कोई आंसर ही नहीं आएगा, मैंने खुद से मनगढ़ंत क्वेश्चन बनाया है। यही होता है आप लोगों के साथ, ये आपको नहीं करना है। अब आप इस समय वो एग्जाम्पल ले लोगे जो कि कभी सॉल्व ही नहीं होंगे, आप कहोगे कि ऐसा ही आएगा, किस तरह से सॉल्व करने। अरे यार आपको बेसिक रट लेना है इस समय, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लो। कोडिंग टू कोडिंग का बस बेसिक फंडा याद रख लो। जिसका मैथमेटिक्स वीक है ना, वो डीप ना जाए, मत जाओ डीप, बस बेसिक फंडा रट लो। कोडिंग टू कोडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो किस तरह से करनी है, ब्लड रिलेशन किस तरह से करनी है, रोज एंड रैंक्स किस तरह से करना है, इसमें जो बेसिक प्रोसीजर है वो क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बेसिक प्रोसीजर आप रट लो। बस अब आप वो एक्सप्लेन करने बैठोगे, वो नहीं करना है। उससे क्या होता है, फिर देखो वहां पे बेसिक आ जाता है। मैंने पिछली बार भी कहा था बेसिक आएगा, बेसिक ही आएगा। तो ज्यादा डीप मत जाना, बस कुछ बेसिक फंडा रट लेना, लेकिन स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, स्किप नहीं करना है। ये सारे के सारे रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो है ना, मतलब प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज, यहां से ये ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़े बहुत कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेने। यहां तक रीजनिंग है, यहां तक रीजनिंग और यहां तक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको रट लेने हैं। अब देखिए यहां पे आपको मैं एक बात समझा दूं। देखिए अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, ये रहा आपका सिलेबस, है ना। अब देखिए जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जो 4 सालों से पढ़ रहे हैं, वो इस समय क्या करें। सबसे पहला पॉइंट, जो आपने पढ़ा है उसके तो नोट्स आपने बनाए होंगे, उसको रिवाइज कर लो। और साथ ही साथ यहां पे देखिए इंडियन हिस्ट्री, ये जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रट लो। नया अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप सोचोगे क्या हो गया। नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ा है उसी को अच्छी तरह से संभाल लेना है। लेकिन जो फ्रेशर है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किस तरह से पढ़ूं, क्या कुछ करना है, तो उसके लिए इस समय बेटर रहेगा कि जो टॉपिक्स है उनको अच्छी तरह से बेसिक उनका रट ले, डीप ना जाए। अगर इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर है, इसका बेसिक रट ले। क्योंकि जब 4 सालों में कुछ नहीं किया आपने, तो अब या इस इतने दिनों में कुछ नहीं किया तो 20 दिनों में क्या कर लोगे। लेकिन बेसिक अब रट लो, जो बेसिक है वो पढ़ना है, अब डीप मत जाना, ठीक है ना, बेसिक पढ़ लेना। और साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूं, जो मेरे क्लासेस हैं, देखिए ना, अगर मैं बात करूं जीके प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज जो है वो सारी की सारी आपको पढ़ लेनी है दोबारा से, फास्ट मोड में। जब आपकी स्क्रीन पर वीडियो प्ले करोगे, आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स आएंगे, यहां से आप अपनी जो स्पीड है उसे फास्ट रख सकते हो, उसका रिविजन कर लो। और जो फ्रेशर है ना, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो जीके प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज भी देखेंगे। क्रैश कोर्स मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, वो देख लेंगे। साथ साथ मॉडल पेपर्स है वो देख लेंगे, और जो नए हैं उनको भी देख लेना है, ठीक है, लेकिन फास्ट मोड में। लेकिन जो पुराने वो फास्ट मोड में नहीं देखेंगे, आपको फास्ट मोड में देख लेना है। और मैं सोच रहा था, देखिए मैं एक बात सोच रहा था कि जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं, उनको कोई टॉपिक अगर पढ़ना है, इस समय उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। जिस तरह से मैंने कहा कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, तो अब आपको इस वक्त अगर मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ी है, किसी ने मेरी ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ी है, किसी ने कहीं और से पढ़ी है, किसी ने किसी और का कोर्स लिया है, कहीं ना कहीं से पढ़ी है।
अब आप दोबारा से वो नहीं पढ़ोगे, अब आप इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए थे वो आप पढ़ोगे। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो बुक है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अरहिंद की ये बुक है, अरहिंद की ये बुक है, इंडियन आर्मी की अग्निवीर की ये बुक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे ये अग्निवीर की बुक है, यहाँ पे अग्निवीर के क्लास भी बीच बीच में आते हैं, हम उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन जो अक्लमंद है वो भी देखते हैं। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, आपके उसमें से सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर आप कहते हो कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो अग्निवीर के जो प्रैक्टिस सेट्स है उनमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वो भी देख लो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बुक है, देखिए ये जो बुक है ना, इंपॉर्टेंट बुक है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बुक है। कश्मीरी में एक कहावत है, जम्मू वालों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो कश्मीर का मुझे दिख रहा होगा उसको हंसी आएगी इस कहावत को सुन के। जिस तरह इस वक्त अग्निवीर का भी बैच चल रहा है और बॉर्डर बटालियन का भी बैच चल रहा है, तो कश्मीरी में एक कहावत है, अलन हिंद दय खरगो रुवांग नंत साग, ठीक है ना, अलन हिंद दय खरगो रुवांग नंत साग। तो कश्मीरी वालों को ये समझ में आ गया होगा, वही कुछ माजरा यहां पे आप समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं, देखिए बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट हो, क्या इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, क्या ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, क्या जनरल नॉलेज आपके सिलेबस में नहीं है, क्या सपोर्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, क्या अवार्ड्स आपके सिलेबस में नहीं है, क्या ये जो जनरल साइंस का पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया गया या ये आपके सिलेबस में नहीं है। यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, तो ये जो है ना, ये गाइड, बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, वो एग्जाम में गाइड लाते हैं इस तरह से गाइड, और कहते हैं कि मैं इससे पढ़ूंगा। ये दरअसल ये गाइड है, ये पढ़ने के लिए नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट देने के लिए होता है। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर हम इससे इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहां पे मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से आई, एंशिएंट हिस्ट्री किस तरह से आई, नहीं, मैं यहां पे बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, ये जो थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा यहाँ की पहली साइट थी, हड़प्पा 1921 में डिस्कवर की गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर ये बुक हम पढ़ेंगे जो अग्निवीर के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका भी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। देखिए इसमें पॉइंट पॉइंट एक्सप्लेन किए गए, हड़प्पा कब डिस्कवर किया गया, किस ईयर में डिस्कवर किया गया, लोकेशन कहां पे है इसकी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कौन सा गुरु, सिख गुरु, ठीक है ना, गुरु नानक, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, क्या ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? यही इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए इसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, तो क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आंध्र प्रदेश में कौन से फोक डांस है, यहाँ पे देखिए कौन से इंपॉर्टेंट डांस है, किस तरह से क्या कुछ है, यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न को लेकर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर मुझे मौका मिला, मैं सोच रहा हूं कि स्टार्ट करूं, तो अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह ये बुक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो आपका भी काम निकल जाएगा और अग्निवीरों का भी काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस बुक से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे आपको बतानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। तो अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ पता नहीं, वो सोच रहे हैं किस तरह से हम पढ़े, क्या पढ़े, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे आप वो कर लो, ये कर लो, मेहनत आपको खुद से करनी है। बस मेरे जिम्मे आपको थोड़ी बहुत रास्ता, मतलब एक हेल्प प्रोवाइड करवाना, एक रास्ता दिखाना, इस तरह से जितना मुझसे हो सकेगा उतनी हेल्प आपको करना। इसके अलावा मेहनत आपको खुद से करनी है, पढ़ना बंदे को खुद होता है। तो YouTube जो है, YouTube यहाँ पे आपको ढेर सारे क्लास मिल जाएंगे। अगर आपको आएगा पढ़ना, आप अच्छी तरह से पढ़ सकोगे। अगर आपके अंदर मेहनत का कीड़ा होगा, आप अच्छी तरह से कर सकोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ढेर सारा मैंने पढ़ा के रखा है, थ्योरी टाइप लेक्चर्स भी है, सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पे देख लो। लेकिन इसके अलावा आपके पास समय कम है, अगर आप इस वक्त सोचना चाहोगे कि मैं किस तरह से पढ़ूं, अगर आप डिस्टर्बेंस में आ चुके हो कि अगर कोई टॉपिक है उसको किस तरह से पढ़ें, अगर इंडियन हिस्ट्री है मुझे बेसिक पढ़ना, तो किस तरह से पढ़ूं मैं, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है, 60% ऑफ है। तो आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में जो है ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिलने वाला है।
इस क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूं, इसका जो रियल प्राइस था वो 1000 रुपीज था, ठीक है ना, लेकिन इस पे 60% आपको ऑफ मिलेगा। दैट मीन आपको जो है बहुत ही लोएस्ट प्राइस में इस वक्त ये क्रैश कोर्स मिलेगा। और इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, ऑब्जेक्टिव बुक्स मिलेंगे जो मैंने बनाए हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रैक्टिस बुक्स मिलेगी, यहाँ पे मॉडल पेपर वगैरह मिलेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। साथ साथ जो थ्योरी टाइप लेक्चर्स है उनमें आपको ये जो मैंने सिलेबस में यहाँ पे बताया ना, आपको ये जो भी मैंने आपको बताया इसका एक फास्ट रिविजन मिल जाएगा, थ्योरी टाइप। जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि उनका रिविजन हो जाएगा, उनको हेल्प मिलेगी किस तरह से पढ़ना है, क्या कुछ करना है, उनको हेल्प मिलेगी। तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी हमारे एकेडमी में ज्वाइन है तो आपसे मैं कहूंगा कि आप उससे कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर उसके जरिए आप एडमिशन करवाओगे अपना तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। उसके जरिए अगर कोई भी जो है मेरी ऑनलाइन एकेडमी का मेंबर है, तो अगर आप उसके जरिए अपना एडमिशन करवाओगे तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये याद रख लेना। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और इसके अलावा जो है एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट जो है 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट इंशाल्लाह आज आएगा, आई थिंक आज आएगा। तो कल से मैं सोच रहा हूँ कि ये एक तो मतलब ये बुक वगैरह भी पढ़ेंगे और बीच बीच में जो मॉक टेस्ट है वो भी लेंगे, और जो हमने पढ़ा है उसका भी रिविजन हम लिया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि शाम को 100 मार्क्स का एक मॉक टेस्ट लाऊं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।